हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी प्लाजो और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मैंने साड़ी फैब्रिक से बनाई है। इस साड़ी को मैंने मीशो से बाय किया है। तो अगर आप भी ये साड़ी बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं। ये है साड़ी का ब्लाउज़ पीस, जो कि ब्लैक कलर में है और साड़ी से बिल्कुल अलग है। साड़ी में कहीं भी ब्लैक कलर नहीं है, तो इसका यूज़ हम भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस साड़ी का फैब्रिक जो है वो कॉटन मलमल का है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। पूरी साड़ी बीच में से सेम पैटर्न की है और ये है इसमें पल्लू पोर्शन। तो इसका यूज़ हम अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में करेंगे। ये जो ब्लू कलर का फैब्रिक है, इसको मैंने थोड़ा सा कट करके वॉश किया था कि कहीं इसका कलर तो नहीं निकल रहा। तो इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला। क्या है ना कि अगर हम इस फैब्रिक को ऐसे ही यूज़ कर लें और बाद में इसका कलर निकल जाए तो हमारी ड्रेस तो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए चेक करना ज़रूरी था। तो अगर आप भी ऐसी ही कोई ड्रेस बना रहे हैं तो आप भी वॉश करके चेक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरह से फ़ोल्ड किया, इसकी लेंथ चेक करने के लिए कि इस तरह से हमारी लेंथ आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर इंची टेप से चेक करेंगे कि हमारी यहाँ पर कुर्ती की लेंथ कितनी बन रही है और हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो कुर्ती की लेंथ है वो है 41 इंचज़। तो हम चेक कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं तो ये यहाँ पर पूरा 41 ही आ रहा है। तो तकरीबन हमारी 41 इंचज़ की लेंथ हमारी बन जाएगी। लेकिन ये जो बॉर्डर है ऊपर की तरफ, ये बॉर्डर मुझे ऊपर की तरफ नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो कट करके हम नीचे की तरफ ऐड कर सकते हैं, बीच में कोई लेस लगा के इंसर्ट करके। लेकिन मुझे ये बॉर्डर अपनी कुर्ती में चाहिए ही नहीं, तो ये मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगी। तो इसीलिए कुर्ती को हम जो साड़ी की दूसरी तरफ वाली लेंथ वाली साइड है, हम उस तरफ से कट करेंगे। तो हम अपनी साड़ी को पहले उस तरफ से बिछा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक को इस तरह से बिछाने के बाद हिप साइज़ और बस्ट साइज़ में से जो भी आपका साइज़ ज़्यादा है, आपको उसको लेना है। उसको 1/4 करना है। 1/4 में फिर आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और आपको उसी के हिसाब से इसको बिछा देना है। और ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हम साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा हिप साइज़ है वो 10.25 है, 1/4 है 10.25, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है तो 12.25 हो गए। तो मैंने ये 12.25 पर मार्क किया। फिर इस फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया और ये जो बॉर्डर है इसको मैंने एक्स्ट्रा आगे एक्सटेंड किया हुआ है। इसी तरह से मार्किंग करके हम अपने फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने कुर्ती के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ़ करें और यहाँ पर मार्क करें। ये मार्किंग मैंने 7.5 पर की है। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने मार्किंग की है 7.25 पर। ये मार्किंग आप 7.5 पर भी कर सकते हैं अगर आपका साइज़ स्मॉल है। तो ये कुर्ती है मीडियम साइज़ के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसलिए 7.25 पर मार्किंग की है। कमर की मार्किंग के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 14.5 पर, और यहाँ से नीचे की तरफ हम मार्क कर रहे हैं 20.5 पर। ये जो मैंने 20.5 पर मार्किंग की है ये आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी हाइट थोड़ी कम है तो मैं 20.5 पर कर रही हूँ। आप यहाँ पर 21.5 से 22.5 तक भी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें 7.5 पर मार्क करना है। ऊपर भी हमने 7.5 किया था तो यहाँ भी हम 7.5 करेंगे और इससे पीछे की तरफ 1 इंच या 1.25 इंच हम पीछे मार्क कर देंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 1/4 ऑफ योर बस्ट, 0.5 उसमें लूजिंग ऐड करनी है और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। और कमर की भी इसी तरह से 1/4 ऑफ योर वेस्ट, 0.5 उसमें लूजिंग ऐड करनी है और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। और जो हमारा हिप राउंड है उसमें हम 1/4 ऑफ हिप राउंड करेंगे और 0.75 हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, क्योंकि लेंथ की मार्किंग अभी हमने नहीं की है। तो ऊपर से जहाँ से हमने शोल्डर मार्क किया था वहाँ से हम इंची टेप रखते हुए नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 43 पर। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और लेंथ की मार्किंग कर देनी है। इसके बाद लेंथ की मार्किंग के ऊपर ही हमें घेरे की मार्किंग भी कर लेनी है। तो जितना भी आपको घेरा रखना है, यहाँ पर मैं घेरा रख रही हूँ 21 इंच। 10.5 पे मार्क किया और 10.5 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, 12.5 पे मार्क कर लिया। तो यहाँ पर मैंने हिप से ज़्यादा घेरे की मार्किंग की है। तो हिप हमारी यहाँ पर 10.25 थी और घेरा मैंने यहाँ पर 10.5 रखा है।
अब हमने जो भी मार्किंग की है स्केल की हेल्प से हम उनको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और नीचे की तरफ जो फिटिंग की मार्किंग है हम उनको भी इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की शेप दे लेंगे, यहाँ से बैक आर्म होल की, और फिर ये जो पीछे वाली मार्किंग है यहाँ से फ्रंट आर्म होल की। अब ऊपर की तरफ यहाँ से हमें जो हमने शोल्डर की मार्किंग की थी वहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है शोल्डर डाउन के लिए। यहाँ पर नेक की जो भी ब्रॉडनेस है आपकी 3 पौने 3 इंच वो मार्क करनी है। फिर इसको इस तरह से मिला देना है। अब मार्किंग हमारी हो चुकी है, तो जो भी हमारी बाहर वाली मार्किंग है उस पर से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से कट करने के बाद जो भी हमारा नीचे का फैब्रिक है उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे और फिर इसको भी अच्छे से पहले बिछा लेंगे। के ऊपर हम जो हमारी पहले वाली कटिंग है उसको इस तरह से इसके ऊपर बिछा देंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसको नेक की चौड़ाई तक सीधा कट करना है। फिर इसको इस तरह से तिरछे में कट करते हुए नीचे जो हमने मार्किंग की है, जो हमने कटिंग की है सेम उसी कटिंग पर हमें कट कर देना है। अब यहाँ से जो फ्रंट आर्म होल की शेप दी थी उसको भी कट कर लें। अब जो भी हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये जो हम कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद जब हम सिलाई करते हैं तो हमें सिलाई करने में बहुत आसानी होती है। अब बैक नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने बैक नेक की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो रखी है मैंने 3.5 इंच। और इसी तरह से हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और बीच में इसके राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। अगर आपने फ्रंट नेक की चौड़ाई 3 रखी है तो आप बैक नेक की चौड़ाई वो 3.25 रखेंगे। अगर आपने फ्रंट की चौड़ाई 3.25 रखी है तो बैक नेक की चौड़ाई आपको 2.5 इंच रखनी है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा आगे का फैब्रिक है, ये जो भी साइड से में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम सीधा सीधा यहाँ से कट कर लेंगे। और ये जो पट्टियाँ हैं ये हम अपनी स्लीव्स में ऐड करेंगे और जो हम अपना अफ़गानी प्लाज़ो बनाएंगे उसमें भी हमारी ये पट्टियाँ ब्लू कलर की यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इनको पहले निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से पहले डबल फोल्ड में किया। फिर इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। ऊपर से जो भी अनइवन फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। फिर हम फैब्रिक को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक की चौड़ाई कम है, यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई मीडियम साइज़ में कम से कम 9 इंच तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चौड़ाई कम है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से फैब्रिक को पीछे की तरफ कर लूँगी, ये इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पर 9 से 9.5 तक आ जाएगा, तो ये काफ़ी है। अब यहाँ पर स्लीव की लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी स्लीव की लेंथ है उसमें प्लस 2 इंच करना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम इसको सीधा कट कर लेंगे और ये जो हमारा ब्लू कलर का फैब्रिक है इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। ये वाली साइड से भी हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कट कर लेंगे। पहले कुर्ती की कटिंग में जो हमारा साइड्स में से फैब्रिक बचा था हम उसको लेंगे और यहाँ पर जो पट्टी है उसको कट कर देंगे। फिर हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले उसको कट कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। जो ऊपर वाला फैब्रिक हमारा कम था वहाँ से 1/2 इंच हमें उस फैब्रिक के ऊपर तक चढ़ाकर इस फैब्रिक को रखना है। ये देखिए मैं मार्क करी हूँ, यहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर की तरफ इसको चढ़ा कर रखना है। अब अपनी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका स्लीव राउंड है वो मार्क करना है। यहाँ पर मैं 4.25 पर मार्क कर रही हूँ और आगे 1.5 इंच मार्क किया है।
फिर यहाँ से 3.5 इंच हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की फिटिंग के लिए मीडियम साइज़ में 8.5 इंच पर मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 8.5 पे मार्क किया। 1 से 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्क करना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस मार्किंग को हमें इस तरह से मिला देना है और ऊपर से अपनी स्लीव की शेप देते हुए हमें शोल्डर को डाउन करते हुए इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी कट कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर की फिटिंग के लिए कट लगा लेंगे। ये ऊपर सेंटर कट हो गया और यहाँ नीचे स्लीव की फोल्डिंग के लिए। अब ये जो हमारे जॉइंट वाला फैब्रिक है इसको हम ऊपर से अलग करेंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की जो शेप है हम वो दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फिर इसको नीचे की तरफ हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ आ रही है 35। तो यहाँ अफ़गानी प्लाज़ो की लेंथ है 35.5, जो कि आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ ज़्यादा है और आपके अफ़गानी प्लाज़ो की भी लेंथ ज़्यादा है तो आपको इसकी कटिंग किस तरह से करनी है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हमारी कुर्ती, इसकी लेंथ है 41 इंचज़ और इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है 2 इंच फोल्डिंग के लिए। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें बॉर्डर ऐड कर लें और बॉर्डर आप कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग सिंगल या डबल भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी आपका बॉर्डर की लेंथ आएगी उतना आप कुर्ती में से कम कर दें तो आपकी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपका जो अफ़गानी प्लाज़ो है या फिर प्लाज़ो की लेंथ है जो वो भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से ये देखिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे क्योंकि ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हम निकाल देंगे साइड में से। तो ये जो हमने मार्क किया है हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो इसमें आपको लेना है आपका जो हिप साइज़ है उसका 1/4 करना है। तो यहाँ पर मेरा हिप साइज़ में 1/4 आ रहा है 10 इंच। 10 इंच में हम 3 से 3.5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 13 से 13.5 पर हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से अब हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे क्रॉच के लिए। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे। फिर 1/2 इंच से हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे। तो हमारी मार्किंग यहाँ पर आएगी, जो भी हमारा 1/4 ऑफ हिप है 10 इंचज़ प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 पर हम मार्क कर लेंगे। फिर इस तरफ से भी हम 13 से 13.5 पर मार्क करेंगे। फिर इस पॉइंट को हम सीधा स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ पर हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप स्मॉल साइज़ के बना रहे हैं तो आप 2 इंच लें, मीडियम के बना रहे हैं तो 2.5 इंच लें। अगर आप एक्सेल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर हम क्रॉच की मार्किंग कर देंगे इस तरह से गोलाई में। अब देखिए यहाँ से हमारा आ रहा है 15 इंचज़। तो यहाँ से हम 15 इंचज़ को अगर हाफ़ करेंगे, ये देखिए हम इंची टेप को इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं तो हमारा आएगा 7.5। अब इसी 7.5 के अकॉर्डिंग हम नीचे की तरफ भी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर नीचे पर हमने मार्क कर लिया 7.5 पर। अब जितनी भी आपकी अफ़गानी प्लाज़ो की मोहरी है 6 इंच है या फिर 6.5 इंच है उसके अकॉर्डिंग हम उतना ही एक्स्ट्रा और ले लेंगे। अगर 7 है तो आप 7 इंच और ले लीजिए, अगर 6.5 है तो आप 6.5 इंच और ले लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 7 से 8 इंच 9 इंच आप जितना भी एक्स्ट्रा रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर जो हमने मार्क किया था 7.5 का वहाँ पर रखेंगे। वहाँ से जितना भी हमें रखना है 7 इंच मैं एक तरफ मार्क कर रही हूँ और 7 इंच ही मैं दूसरी तरफ मार्क करूँगी। अब यहाँ देखिए हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमारी जितनी भी क्रॉच की लेंथ थी वो हमारी है 11.5। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि हमने इस तरफ भी छोड़ा था। 1/2 इंच छोड़ने के बाद 11.5 पर मार्क करेंगे और फिर जो हमारा प्लाज़ो स्केल है उसकी हेल्प से इस मार्किंग को हम इस तरह से मिलाएंगे। अब दूसरी तरफ से स्केल को हम ये देखिए इस तरह से पलट लेंगे और जो भी मार्किंग की है हमने नीचे की तरफ से और यहाँ ऊपर तक ये वाली यहाँ तक मिला देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ जो मैंने ऊपर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो हमारे अफ़गानी प्लाज़ो की लेंथ है वो पूरी प्रॉपर है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। तो हमें इसमें इलास्टिक भी डालनी है। तो ऊपर से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा कि हम इसमें एक पट्टी जॉइन करके
उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें जाएगा। तो फिर उस पट्टी में हम अपनी इलास्टिक ऐड कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। अगर आपके पास फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा है तो आप ऊपर की तरफ आधे इंच की बजाय 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारा अफ़गानी प्लाज़ो भी कट हो गया। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14 इंचेस। तो इस तरह से इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। फिर इसको हम आगे की तरफ इस तरह सीधी के साथ सीधा मैच करते हुए फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। तो लेंथ है यहाँ पर इसकी 14 इंचेस और इसकी हम विड्थ लेंगे 7 इंचेस। इस तरह से 7 पर मार्क करेंगे, सीधा कर लेंगे इसको और यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट भी कट हो गया। अब हम ये ब्लू कलर की पट्टी कट कर लेंगे अपनी स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और ये फैब्रिक हमारा डबल में है तो ये हमारा दोनों स्लीव्स के लिए हो जाएगा। तो ये हम कट कर लेंगे। अब साड़ी में जो हमारा पल्लू पोर्शन था उसमें से हम अपने योक की डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है। ये जो गोल पैटर्न बना हुआ इसको मैंने सेंटर में रखते हुए फ़ोल्ड किया है ताकि ये जो गोल पैटर्न है वो हमारी योक के बिल्कुल सेंटर में आए। फिर इंची टेप को इस तरह से रखा, नीचे की तरफ यहाँ पर 15 इंच पे मार्क किया। ये देखिए ऊपर से भी ये पूरा टोटल 15 इंच पे मार्क किया मैंने। फिर इस तरह से इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई मार्क करनी है। तो चौड़ाई मैं इसकी यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 5.5 इंच। जितनी भी आपकी गले की ब्रॉडनेस है उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और बस वही मार्किंग आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 5.5 आ रहा है तो 5.5 पर मार्क कर लूँगी और फिर इसको हम सीधा इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद फिर इसके बीच में हम यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप दे देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। इसी पैटर्न के यहाँ पर हम 2 पीसेस कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को हमें आपस में चिपकाना है। तो हम रिबन सिविल टेप को लेंगे, इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, इनको बीच में रखेंगे और ऊपर से इस फैब्रिक को रखते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर देंगे। अब इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, सेंटर कट लगा लेंगे और ऊपर से आयरन भी कर देंगे ताकि एक सेंटर क्रीज बन जाए। अब हम नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फ्यूज़ पेपर, जिसको पेस्टिंग शीट भी बोलते हैं। इसको इस तरह से डबल करना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर इस पर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की ब्रॉडनेस मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3.25 इंच, डीप रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4.5। फिर इसमें हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें अपने गले की शेप दे देनी है इसमें, जो कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ राउंड में। अब नीचे की तरफ एक और मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इंची टेप को रखा है 7.25 पर और नीचे मार्क किया। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ आपको शेप दे देनी है। यहाँ मैं एक लीफ की शेप दूँगी। देखिए इस टूल की हेल्प से इस तरह से शेप दे देंगे और बाहर की तरफ आपको 1 इंच या फिर 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम अपने नेक को कट कर देंगे। तो पहले हमें नेक को बीच में से कट करना है, फिर उसके बाद हम बाहर से इसको कट कर लेंगे। तो नेक हमारा कट हो गया। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और बाहर की तरफ से जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आधा इंच छोड़ते हुए बाकी का हमें कट कर लेना है। इसके बाद ये जो बाहर का फैब्रिक है इस पर पहले हम आयरन कर लेंगे, फिर बाद में इस पर हम सिलाई भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो कर्व्स हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड हो जाए। उसके बाद हम लेंगे अपना ये वाला पैच, इसके ऊपर हमें अपने ये वाले गले को रखना है। तो पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़कर इसको सेंटर में कट लगा देंगे। फिर हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी पेस्टिंग के 2 कोने बने हुए हैं, वहाँ पर हमें मार्क करना है।
यहाँ पर मैं पेन से मार्क कर रही हूँ ताकि ये मार्क हमें दूसरी तरफ भी दिखे, और फिर इसकी दूसरी तरफ भी हमें मार्क करना है। फिर मैंने 2 डोरियाँ रेडी की हुई हैं। इन डोरियों को हम इन्हीं मार्क पर रखते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इस नेक को इस तरह से रखते हुए बिल्कुल आपको पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है, और ये जो इसके पैच की जो साइड्स है वहाँ पर मैंने ट्रायंगल लेस भी इस तरह से लगा ली है। लेस में जो ट्रायंगल वाली साइड है उसको मैंने पैच की अंदर की तरफ रखा हुआ है। फिर इसको जब बाद में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसके जो ट्रायंगल है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। अब हमें अपने कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस पैच को इसी तरह से रख लेना है, कुर्ती की सीधी साइड, और इसके गले पर किनारे किनारे पर बिल्कुल पेस्टिंग के साइड साइड में किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से 1.25 इंच फैब्रिक हमें छोड़ना है और इस तरह से इसको कट कर लेना है। फिर जो इसकी गोलाई है इस पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम गले को इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेंगे। डोरियों को भी हमें अच्छी तरह से इस तरह से बाहर की तरफ खींचना है ताकि इसकी जो कॉर्नर है वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाए। इसके बाद जो हमने ट्रायंगल लेस लगाई थी वहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ट्रायंगल लेस हमारी बाहर की तरफ दिखेगी। फिर उसके ऊपर ये जो गोटा पट्टी है एक लाइन हमें ट्रायंगल लेस की पास पास लगानी है, और एक ही लेयर हमें यहाँ पर गले के बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोटा लेस लगा ली है, ट्रायंगल लेस के पास पास भी लगाया है और गले के कॉर्नर पे भी हमने लगा लिया है। तो हमारा नेक रेडी है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, उसको हम इस तरह से और एक पट्टी के साथ रेडी करेंगे। ये जो हमारी स्लीव्स है जो हमने इसमें जॉइंट कट किया था ये भी जॉइंट हम इसमें लगा लेंगे, और ये जो पट्टी है ये हम आगे की तरफ लगाएंगे, और इस पर भी हमें गोटा लेस की लेयर्स लगानी है। सीधी सीधी 4 से 5 लेयर्स हम इस पर भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बैक नेक इस तरह से रेडी कर लिया है, और ये है हमारी स्लीव्स। इस पर मैंने 5 लेयर्स अपनी गोटा पट्टी की लगाई हैं, और इसके आगे की तरफ यहाँ पर ट्रायंगल लेस भी लगा ली है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमारा पैच का फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम कट कर लेंगे। ये यहाँ पर इसलिए एक्स्ट्रा निकला हुआ है क्योंकि जो हमारी शोल्डर्स की कटिंग है वो तिरछे में है यहाँ से, और जो हमारा पैच था ऊपर से बिल्कुल सीधा था, ये इसीलिए ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे। फिर इस तरह से अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रखते हुए और जो पीछे वाली बैक पट्टी है हमारी गले की उसको हम उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और शोल्डर्स ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें अपनी फ़िटिंग की मार्किंग करनी, फ़िटिंग की सिलाई भी दे देनी है दोनों तरफ, और नीचे की तरफ से हमें घेरा फोल्ड करना है और चौक फोल्ड करना है। सबसे पहले हम घेरा फोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ से साइड्स में से हम इसकी चौक भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुर्ती की फ़िटिंग भी कर ली है, इसकी चौक भी फोल्ड कर ली है, उसका घेरा भी फोल्ड हो गया। अब इसके बाद हम कुर्ती में अपनी स्लीव्स को ऐड करेंगे। तो स्लीव्स भी ये देखिए मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं। तो कुर्ती में स्लीव्स ऐड करने के लिए मैंने कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लिया है, और यहाँ पर ये देखिए जो शोल्डर की कटिंग है हमारी जो कुर्ती की और स्लीव्स की वो दोनों इस तरह से आपस में आगे की तरफ आनी चाहिए। फिर हम कुर्ती का जो शोल्डर है वो हम इस तरह से पकड़ेंगे सिलाई वाली साइड से, और जो स्लीव है हमारी वो भी हमें सिलाई वाली साइड से इस तरह से लेनी है, और दोनों सिलाइयों को इस तरह से मैच करते हुए कुर्ती के साथ हमें स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुर्ती में हमारी स्लीव्स भी ऐड हो चुकी हैं। अब हमें डोरी में लगाने के लिए लटकन रेडी करनी है। तो लटकन रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं गोटा फ्लावर्स। पहले हम एक गोटा फ्लावर को लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे डोरी, डोरी के ऊपर हम इस तरह से एक और फ्लावर रख लेंगे। इसके बीच में हम कॉटन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े कर लीजिए और इसको इसमें इंसर्ट कर दीजिए। फिर इसके हम इस तरह से साइड में सिलाई लगाएंगे तो हमारे लटकन रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पैच है ये काफ़ी खाली खाली लग रहा है, तो इसको भरने के लिए हम यहाँ पर स्टोन्स यूज़ करेंगे।
ये भी सिल्वर कलर के स्टोन्स है, ये हम यहाँ पर ग्लू के साथ लगाएंगे। ये जो ग्लू का कोन है ये आगे से बंद है, पहले हम कैंची से इस तरह से आगे से इसको हल्का सा कट कर लेंगे। फिर इस ग्लू से हम यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। हल्की हल्की आपको ग्लू लगाते जाना है। फिर हम यहाँ पर लेंगे एक पिन। पिन का जो डॉट वाली साइड है पिन की, वहाँ पर हम हल्की सी ग्लू लगाएंगे और फिर इस तरह से स्टोन उठाते हुए हम यहाँ पर ग्लू पर रखते जाएंगे। और आपको स्टोन्स को यहाँ पर हल्का हल्का दबा भी देना है पिन से ही, ताकि ये जो हमारे स्टोन्स हैं ये ग्लू पर अच्छे से चिपक जाएं। अब हम पूरे पैच पर इसी तरह से ग्लू के साथ स्टोन्स को अटैच कर लेंगे। फिर हम अपनी कुर्ती को साइड में रख लेंगे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से सूखने के लिए। उसके बाद हम स्टिच करेंगे अपना अफ़गानी प्लाज़ो। तो सबसे पहले हमें स्टिच लगानी है इसके आसन पर। तो हम यहाँ से ऊपर की 2 लेयर्स उठाएंगे और इसके आसन को स्टिच करेंगे। और फिर जो हमारी दूसरी नीचे की तरफ जो 2 लेयर्स हैं उस पर भी हम यहाँ पर आसन पर स्टिच लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर आसन पर स्टिच लग गई है। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखेंगे। यहाँ पर हमें लगानी है इसमें पॉकेट। अब हम पॉकेट का एक पीस लेंगे, उसको हम इस तरह से इस पर रख देंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है। 1.5 इंच नीचे से हमें पॉकेट अपनी रखनी है। फिर यहाँ पर हमें जो ऊपर वाला फैब्रिक है हमारा पॉकेट वाला, यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। फिर नीचे की तरफ आपको 7 इंच पर मार्क कर लेना है। तो टोटल हमारी ये जो पॉकेट है यहाँ से 6 इंच की खुली रहेगी। उसके बाद इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारे कॉर्नर्स बने हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमने पॉकेट में गोलाई डाली थी वो वाली साइड आप इसके साथ स्टिच ना करें। जो हमारी पॉकेट की सीधी वाली साइड थी वही हमें यहाँ पर इसके साथ अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से हम पॉकेट को पलट लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक पैर के मार्जिन से इस तरह से इसी शेप में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम पॉकेट का दूसरा फैब्रिक लेंगे और अपने प्लाज़ो को हम इस तरह से रखेंगे और इस फैब्रिक को ये दूसरे वाले फैब्रिक के नीचे इस तरह से प्लेस करते हुए इस पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर इसको भी हम अंदर की तरफ इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर भी हमें एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगानी है। फिर ये देखिए इस तरह से आपका पॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो हमने दूसरे 2 पीसेस स्टिच किए थे आसन से उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसकी साइड में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिलाई लगा देंगे। अभी मैं एक ही तरफ सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पट्टी कट करूँगी। ये पट्टी हमें ऊपर की तरफ ज्वाइन करनी है इलास्टिक डालने के लिए। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई आपको अपने अफ़गानी प्लाज़ो की जो कमर है उसी के बराबर लेनी है। तो यहाँ पर मैं ऐसे रैंडमली ऐसे ही कट कर रही हूँ। तो जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए ये पट्टी ले ली हमने। अब यहाँ पर हमने एक तरफ स्टिच किया था, दूसरी तरफ अभी हमने स्टिच नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ इस तरह से पट्टी को रखना है, सीधी की तरफ सीधा मैच करते हुए सिलाई लगाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो दूसरी साइड रहती है हम यहाँ से पकड़ के ऊपर से लेके नीचे तक इसको भी यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपने अफ़गानी प्लाज़ो का पोंचा तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। तो पोंचा है हमारा 1.5 इंच का। 1.5 को हम डबल करेंगे तो होगा 3 और 3 में हम 1 इंच और प्लस कर देंगे तो होगा 4। तो 4 इंच की हमें यहाँ पर पट्टी लेनी है और पोंचा हमारा है 1.5 इंच का चौड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 इंच की पट्टी ली है चौड़ी। लंबाई में आपको लेनी है जितना आपको अपना पोंचा रखना है। जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंच का पोंचा, तो पट्टी आपको ले लेनी है 7 इंच के हिसाब से डबल में, यानी कि हमारी हो जाएगी 14 इंच की। अब इस पर हम ये देखिए हमने बुकरम रखी है, 1.5 इंच चौड़ी कट की है मैंने। ये यहाँ से इस तरह से रखते हुए आधा इंच फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाना है और इसको यहाँ पर सिलाई कर लेना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमें इसको अटैच कैसे करना है पोंचे के साथ। ये देखिए ये हम अफ़गानी प्लाज़ो का यहाँ से बॉटम वाली साइड रखेंगे इस तरह से और इस पोंचे को हम इस तरह से पहले डबल करेंगे तो यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर इसको हम रखेंगे इस सलवार के इस तरह से नीचे।
और साइड से आपको कम से कम 1.5 इंच तक छोड़ देना है, बिल्कुल प्लेन। यहाँ पर आपको कोई प्लेट्स नहीं डालनी, 1.5 इंच आगे से आपको प्लेट्स डालनी है। ये देखिए हल्की हल्की आपको अपने जिस भी हिसाब से फैब्रिक लिया हुआ कम ज़्यादा उसी हिसाब से आप अपनी प्लेट्स डालें। और ये जो हमारा सेंटर कट है, यहाँ पर हमारी जो सेंटर की सिलाई है अफ़गानी प्लाज़ो की वो आ जाएगी। और आगे की प्लेट्स भी आपको इसी तरह से डालनी है और स्टिच कर लेना है। ये हमारा यहाँ पर पोंचा स्टिच हो गया। अब हम इस तरह से इसको करेंगे, इसको ऊपर की तरफ पलट लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरा पोंचा भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पोंचों की जो प्लेट्स हैं वो आमने सामने हो। ये देखिए इस पोंचे की प्लेट इस तरफ है और जो दूसरा वाला हमारा पोंचा है उसकी प्लेट्स हमने इस तरफ को की है। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे तो ये प्लेट्स आपकी बिल्कुल अच्छे से आएंगी और इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ को होगी। अब हम इसमें अपने पोंचे की मार्किंग करके इसकी फिटिंग की सिलाई दे देंगे। और ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक हमें लेनी है जितनी भी हमारी कमर है उसमें से आपको 4 या 5 इंच कम कर देना है। तो वो आपको इलास्टिक अपनी ले लेनी है। जैसे यहाँ पर मेरी कमर है 36 इंचज़, तो उसमें से मैं 5 इंच कम कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक लूँगी 31 इंचज़। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद ये इस तरह से आधा इंच ऊपर को इलास्टिक हमें चढ़ाकर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिर इसको हम इस तरह से रख कर पूरे अपने अफ़गानी प्लाज़ो में इसको डाल लेंगे। इलास्टिक डालने के बाद ये देखिए ये है हमारा सूट। इस पर जो हमने स्टोन लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुके हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये हैं इसके लटकन। इन लटकन में मैंने थोड़ा थोड़ा सा कॉटन भरा हुआ है, उसकी वजह से ये फूले फूले हुए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और ये हमारा अफ़गानी प्लाज़ो। इसके पोंचे पर भी मैंने सेम वही डिज़ाइनिंग की है जो मैंने स्लीव्स पर की थी। तो आज का आपको ये साड़ी रीयूज़ आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं पहनने के बाद इसका फुल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।